अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव पोर्शन में और नस्ट एनईटी के बेसिक मैथ में जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज़ हुए हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये एक स्पेशल कैटेगरी है काउंटिंग की और इसको हम कहते हैं काउंटिंग यूजिंग अरिथमेटिक मेथड। इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं नस्ट के एनईटी बेसिक मैथ के अंदर भी, आईक्यू के अंदर भी और खुसूसन एनटीएस का जो क्वांटिटेटिव पोर्शन है। तो इसी की आज मैं आप लोगों को टेक्निक्स बताऊंगा। इसके तकरीबन 3 डिफरेंट वेज हैं। तो पहला केस है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि नंबर ऑफ़ इंटीजर्स हमने बताने हैं 97 से 213 तक। क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स होगी और यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड रेलेवेंट मटेरियल आप लोगों को मिलता रहेगा टाइमली। तो अब हमने इंटीजर्स बताने हैं 97 से 213 तक। याद रखें पहला केस ये है कि जब हमारे पास बोथ इंक्लूडेड हों गिवन नंबर्स, जैसे कि अभी 97 और 213 ये दोनों इंक्लूडेड है, फ्रॉम आया है। हमने 97 से 213 के तक नंबर बताने हैं कि कितने हैं। 97 और 213 इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट वाले को हम कहते हैं फर्स्ट इंटीजर, जैसे ए फर्स्ट इंटीजर है, और सेकंड वाले को हम कहते हैं बी जो कि लास्ट इंटीजर है। तो अब अगर मैं ये फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करता हूँ, बी हमारे पास 213 है और ए हमारे पास 97 है, प्लस 1 करूँगा तो 213 में से 97 माइनस करें, उसमें एक ऐड करें तो आपके पास 117 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ इंटीजर्स फ्रॉम 97 टू 213 117 है, जिसके अंदर 97 और 213 भी इंक्लूडेड है और इनके दरमियान वाले इंटीजर्स भी। अब इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं। साथ जो है वो सेल सेल कर रहा है टिकट्स को स्कूल प्ले के लिए। तो उसने जो टिकट एक दिन सोल्ड की वो 110 से थ्रू 115 तक ये उसने सोल्ड की। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि 110 भी इंक्लूडेड है, 115 भी और इनके दरमियान वाले भी सारे टिकट। तो कितनी टोटल उसने सेल की थी टिकट्स उस दिन। तो इसका भी अगेन वही तरीका है। पहले वाला इंटीजर हमारे पास ए होता है, 110 ए है और बी हमारे पास 115 है। तो वैल्यूज़ के अंदर फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ प्लग इन करें क्योंकि 110 115 दोनों इंक्लूडेड है और इनके दरमियान वाले भी सारे टिकट्स हमने बताने हैं उनकी तादाद। तो वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, 115 में से 110 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, एक ऐड करेंगे तो 6, जो कि सी ऑप्शन है। अब इसी तरह हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। अली रीड करता है केमिस्ट्री की बुक के पेजेस नंबर 5 to 16 फ्रॉम 2:10 PM to 2:21 PM। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रीडिंग पेजेस पर मिनट। तो अब हमने रेट बताना है पेजेस पर मिनट का। तो सबसे पहले तो आपको पेजेस पता होने चाहिए कि उसने कितने रीड किए हैं। तो अब देखें इसमें 5 भी इंक्लूडेड है, 16 भी इंक्लूडेड है और इनके दरमियान वाले भी सारे। तो सबसे पहले हम पेजेस देख लेते हैं कि उसने कितने रीड किए हैं। फर्स्ट वाला इंटीजर ए होता है, सेकंड वाला बी होता है। तो ए हमारे पास 5 है, बी हमारे पास 16 है और ये दोनों इंक्लूडेड हैं। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था बी माइनस ए प्लस 1। तो 16 माइनस 5 प्लस 1 करेंगे तो टोटल उसने 12 पेजेस पढ़े हैं। अब हम टाइम देख लेते हैं, 2:10 से लेके 2:21 तक का, 2:21 PM तक का जो टोटल टाइम है वो 11 मिनट्स है। अब हम रेट कैसे निकालेंगे पेजेस पर मिनट का। पेजेस से आप मिनट को डिवाइड कर दें। टोटल उसने 12 पेजेस पढ़े हैं 11 मिनट के अंदर, तो 12/11 उसका रेट है, जो कि ए ऑप्शन है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट कैटेगरी इसकी डिस्कस करता हूँ कि जब ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूडेड होंगे। वो ये स्टेटमेंट के अंदर वर्ड भी दे सकता है इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का। तो जैसे कि उसके लिए फिर हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, टोटल इंटीजर्स बिटवीन ए एंड बी निकालने का, बी माइनस ए माइनस 1 हो जाएगा। जब ए और बी इंक्लूड होंगे तो प्लस 1 आ जाएगा साथ, और जब ये एक्सक्लूड होंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, हमने नंबर ऑफ़ इंटीजर्स बताने हैं बिटवीन 61 टू 985। अब आप देख सकते हैं इनके दरमियान में वो पूछ रहा हो 651 और 985 इंक्लूड नहीं है। तो अब हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाले इंटीजर ए होता है, दूसरा हमारे पास बी होता है। तो बी माइनस ए माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 333 आंसर आ जाएगा। यानी पहले आप 985 में से 651 माइनस करें और उसके अंदर से फिर 1 माइनस करें तो 333 आंसर आएगा। अब एक और पास पेपर का हम क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। हामिद जो है वो 1/10 पर्सन है एक लाइन के अंदर, और इबाद जो है वो 2/14 पर्सन है। तो अब वो कहता है कि हाउ मैनी पीपल आर देयर बिटवीन हामिद एंड इबाद। एक लाइन है उसके अंदर जो हामिद है वो 1/10 पर्सन है और उसी लाइन में जो इबाद है वो 2/14 पर्सन है। तो इनके दरमियान में कितने होंगे। तो अब डेफिनेटली इनके दरमियान में वो पूछ रहा है। ए हमारे पास 110 है और बी हमारे पास 2/14 है, और इनके दरमियान वाले बी माइनस ए माइनस 1 का फार्मूला यूज़ करें तो 103 हमारे पास बीटा ऑप्शन आ जाएगा।
अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट मॉडिफाई की हुई है। वो कहता है ए पीपल आते हैं पास एमडी कैट के सेमिनार के अंदर, तो बी आता है 7 से पहले, और सी सी यानी बी पीपल आते हैं 7 से पहले, और सी पीपल आते हैं अम्मार के बाद। हाउ मैनी पीपल केम आफ्टर साद एंड बिफोर अम्मार। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को थोड़ा ये डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि टोटल बंदे हैं ए जो सेमिनार में आए, और इनमें ये एस साद को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे पहले आए बी लोग, और ए अम्मार को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बाद में आए सी लोग। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास अब वो जो क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है बिफोर, अब वो कह रहा है हाउ मैनी पीपल केम आफ्टर साद, यानी ये एस साद, इसके बाद में कितने आए, और अम्मार से पहले कितने आए, यानी बेसिकली वो साद और अम्मार के दरमियान पीपल पूछ रहा है। तो अब देख लें आप, ये टोटल हमारे पास ए थे, और इसमें से अगर ये बी पीपल हम माइनस कर दें और इधर से ये सी पीपल माइनस कर दें, तो हमारे पास साद और अम्मार इंक्लूडेड होंगे और इनके दरमियान वाले भी। तो अब साद और अम्मार के हमने दरमियान वाले पीपल बताने हैं, तो इसलिए हम साद और अम्मार टोटल 2 बंदे हैं, तो वो 2 भी माइनस कर देंगे। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो इसका बीटा ऑप्शन है। अब मैं अगेन रिपीट करता हूँ, टोटल पीपल थे ए जो सेमिनार में आए, उसमें से हमें चाहिए साद और अम्मार के दरमियान वाले लोग। तो हम क्या काम करेंगे, ये बी भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सी भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल ए में से, और साद अम्मार के दरमियान वाले लोग चाहिए, तो ये 2 हैं टोटल, तो इनको भी माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग लोग होंगे वो साद और अम्मार के दरमियान वाले आ जाएंगे। अब मैं आप लोगों के साथ लास्ट कैटेगरी इसकी डिस्कस करता हूँ कि अगर ए और बी में से सिर्फ एक इंक्लूडेड होगा, तो उसके लिए फिर हम टोटल इंटीजर्स निकालते हैं और बी के दरमियान बी माइनस ए। याद रखें, ये बी माइनस ए उस वक्त यूज़ करेंगे जब ए और बी में से सिर्फ एक इंक्लूडेड होगा और दूसरा एक्सक्लूडेड होगा। जैसे कि अभी आप देख लें, नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 13 टू 99, ये हमने बताने, और 99 एक्सक्लूडेड है। तो अगेन वही फार्मूला यूज़ करें बी माइनस ए का। पहला हमारे पास इंटीजर ए है, दूसरा बी है, वैल्यूज़ प्लग इन करें तो आपके पास 86 आ जाएगा 99 माइनस 13 करने से। अब ये भी एक पास पेपर में क्वेश्चन आया, ये लास्ट क्वेश्चन है इस कैटेगरी का। जैसे कि वो कहता है कि अमान बाट करता है सम एप्पल, और जब वो एंटर होता है स्टोर में तो उसके पास RS1114 थे, इतने पैसे, और जब वो स्टोर को से निकलता है तो उसके पास 110 थे। तो हाउ मच डिड द एप्पल कॉस्ट, तो एप्पल की कॉस्ट कितनी थी। तो अगेन देखें, ये फर्स्ट वाला ए हमारे पास, सेकंड वाला बी है, और अभी मैंने आपको बताया था कि इनके जब इनमें से एक इंक्लूडेड होगा तो हम कैसे करेंगे, बी माइनस है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 कॉस्ट है उस एप्पल की। तो ये जो आप लोगों के साथ मैंने काउंटिंग के बेसिक में अरिथमेटिक को यूज़ करते हुए प्रिंसिपल यूज़ किए, इसके 3 केसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको अगेन से देखें, इनकी प्रैक्टिस करें। एनटीएस नेट में और आईक्यू में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस कैटेगरी में रिपीट होते हैं, और इस कैटेगरी का क्वेश्चन ज़रूर आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।